हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रुप स्टडी प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। आज दूसरा चैप्टर है। आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, ब्रह्मांड। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप लोग कि ब्रह्मांड जो कुछ है वही ब्रह्मांड है। अर्थात दुनिया में चाहे जितनी वस्तुएं हैं वो सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं और वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अधिकांश द्रव्यमान चमकने वाली चीज़ों से बना है। अर्थात जो ब्रह्मांड का अधिकांश द्रव्यमान है वो चमकने वाली चीज़ों से बना है। ब्रह्मांड में दो वस्तुएं पाई जाती हैं, एक चमकने वाली और एक बिना चमकने वाली। चमकने वाली वस्तुओं के अंतर्गत तारे आते हैं, बिना चमकने वाली वस्तुओं के अंतर्गत पृथ्वी आती है। अर्थात चमकने वाली वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, और बिना चमकने वाली वस्तुएं वे होती हैं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। पॉइंट नंबर 3, तारों का जन्म। अर्थात ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। जैसे कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। और हम आपको उदाहरण के तौर पर समझा दें तो देखिए, जैसे कि एक हीलियम, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जैसे 5 किलो का हाइड्रोजन एक ले लिए और एक 5 किलो का हाइड्रोजन ले लिए, तो जो तारे का निर्माण होता है वो केवल 8 किलो का निर्माण होता है और 2 किलो ऊर्जा जो है वो हमारी लॉस हो जाती है। और अब आइए देखते हैं कि तारों की मृत्यु कैसे हुई। तो नाभिकीय ईंधन का जब समाप्त होना, अर्थात नाभिकीय ईंधन जब समाप्त हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब बढ़ जाती है, अर्थात बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब तारों की मृत्यु होती है। और मृत्यु होने से तारे 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि माइक्रो स्टार, मेसो स्टार और मेगा स्टार। माइक्रो स्टार 2 प्रकार के तारे होते हैं, अर्थात उनकी जब मृत्यु होती है तो वो 2 प्रकार के तारे में डिवाइड होते हैं। जैसे लाल दैत्य कब बनता है? जब छोटे तारे होते हैं जो वो उनका फैलाव इतना ज़्यादा हो जाता है और जब उनकी डेथ होती है अर्थात मृत्यु होती है तो वो लाल दैत्य बनते हैं। और जो सफ़ेद बौना होता है अर्थात उनका सिकुड़ना इतना कम हो जाता है और जब उनकी डेथ होती है तो वो सफ़ेद बौना बन जाते हैं। तो जैसे मेसो स्टार सेकेंड नंबर हमारा आ गया। तो इसमें न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर इसे कहा जाता है। जैसे कि हमारा सूर्य है तो सूर्य हमारा मेसो स्टार में आता है। और लास्ट का मेगा स्टार से ब्लैक होल का निर्माण होता है जिसे हम लोग कृष्ण वीवर कहते हैं। और सबसे बड़ा तारा, अर्थात जब तारे के फटने के क्रम में तारा, जो बड़ा तारा होता है वो जब फटता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं, और जब छोटा तारा फटता है तो उसे सिर्फ नोवा कहा जाता है। और सबसे बड़ा तारा अर्थात बिटलवुडा है और सबसे चमकीला साइरस है। पृथ्वी के निकट सबसे निकट का तारा जो है सूर्य है, और पृथ्वी के सेकंड सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और देखिए, जैसा कि ये डायग्राम बनाया गया है तो आइए हम इसको समझते हैं कि ब्रह्मांड की जो इकाई है वो हमारा तारा है, और तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं, और तारा मंडलों के समूह को निहारिका कहते हैं, और निहारिकाओं के समूह से ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो बच्चों, भाइयों, हम लोग देखें पूरा टॉपिक आज का। तो आप इस सेशन को कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप सबको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।